आयरन के ऊपर हमारी वीडियो है, यानी कि ये इस्त्री हमारे पास और हमने इसको चेक करना है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। मेरे पास ये एक टेस्ट लैंप है, आप टेस्ट लैंप के ज़रिए भी इसको चेक कर सकते हैं। सीरीज़ बोर्ड ये लूज वायरिंग में बना हुआ है। अगर आप इस सीरीज़ टेस्ट बोर्ड के ज़रिए चेक करना चाहते हैं तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। सीरीज़ बोर्ड बनाना सीखना है तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें सीरीज़ टेस्ट लैंप जो है, इसको जो इनकी लीड्स है इनको मैं इसके जो तार है, केबल है, इसके साथ में लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके जो प्लग है उसके ऊपर लगाने के बावजूद हमारा जो सीरीज लैंप है वो रोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर या केबल के अंदर या इसके थर्मोस्टेट के अंदर या इसके एलिमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो नुक्स है वो मौजूद है। तो इसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं और उसके बाद इसके नुक्स को हम चेक करते हैं। ये बात तो मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि हमने जब भी किसी चीज़ को खोलना है तो स्टेप बाय स्टेप उसकी हर चीज़ को चेक करना है। ये नहीं कि सारी इस्त्री को एक ही मरतबा हम खोल दें। सबसे पहले अब हमने इसकी केबल जो है इसको हमने चेक करना है, आया इसकी तार जो है, इसकी ये केबल जो है ये ठीक है, इसके अंदर से कहीं से कंडक्टर तो नहीं इसका टूटा हुआ। तो लिहाजा इसकी मैं तार को पहले उतार लेता हूँ। इस्त्री की डायग्राम जो है उस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो ये देखें मैंने इसकी केबल जो है इसको उतार दिया है यहाँ से। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने इसकी तार को चेक करना है। इसकी तार को चेक करने का तरीकाकार क्या है ये भी मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। या तो आप यहाँ पर इसको कॉमन कर दें, इसके ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को कॉमन करने के बाद इसका जो प्लग है इसके ऊपर हम सीरीज लीड की दोनों ये तारें जो हैं यहाँ पर लगाते हैं और चेक कर लेते हैं। अब ये आप देखें कि हमारा सीरीज लैंप जो है ये रोशन हो रहा है, लेकिन ये जो केबल है यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी यानी कि जो हमारा सीरीज लैंप है वो रोशन हो ना होकर ये चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि इसके तार के अंदर, केबल के अंदर कहीं ना कहीं ये मसला। ये देखें अब कहाँ है, इसको मैं इसके ये दोनों पॉइंट जो हैं इनको आपस से खोल देता हूँ और उसके बाद दोबारा चेक करते हैं। मैं एक लीड के ऊपर लगाता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर सीरीज लैंप है वो रोशन हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सीरीज लैंप जो है ये रोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सीरीज लैंप जो है ये रोशन नहीं हो रहा है। यानी कि इसका जो तार, एक तार है उसका कहीं से कंडक्टर जो है ये अंदर से ओपन हो चुका है, टूट चुका है। तो लिहाजा जो इसका फॉल्ट है, जो नुक्स है वो तार मसला है। अब तार के अंदर मसला कहाँ है, ये तार के अंदर किसी जगह पर कंडक्टर जो है ये ओपन होगा। अब इसमें एक तो ये होता है कुमूमी तौर पर इसका जो प्लग होता है इस जगह से कहीं ना कहीं से तार जो होगी वो टूट सकती है या टूटी होगी, या अंदर से किसी जगह से इसका कंडक्टर जो होगा ओपन होगा। अगर यहाँ से ये तार ख़राब है फिर तो यहाँ पर प्लग लगा के हम नया दोबारा इस तार को इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से तार ख़राब नहीं, कहीं अंदर से ख़राब है, तो फिर इतने इसके टुकड़े करने की हमें ज़रूरत नहीं। उससे बेहतर ये होगा कि आप तार नहीं लेकर दोबारा इसके अंदर लगा दें, इस्त्री के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको काट लेता हूँ और चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पर ही कहीं नुक्स हो। तो इसको मैं यहाँ से काटने के बाद के अंदर, वैसे तार आप देखें तकरीबन जिस जगह से भी मैं इसको पकड़ रहा हूँ ये इसके ऊपर से इसका इंसुलेशन जो है वो उतर रहा है। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो ये जो इसकी इस्त्री की नई तार लेकर आप दोबारा इस्त्री के साथ इसको लगा दें, यानी नई तार आप लगा दें, ताकि मैंने इसके ये ऊपर से इंसुलेशन उतार दी। और यहाँ पर देखें इसके जो एंड वाले सिरे हैं उनको मैंने अभी तक आपस में मिला रखा है। और दोबारा इसको हम चेक कर लेते हैं कि आया कि मसला जो था ये प्लग के अंदर ही था या इस तार के अंदर मज़ीद कहीं से कंडक्टर जो है वो टूटा हुआ। तो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ। देखें इसके सीरीज़ लीड के दोनों जो सिरे हैं यहाँ पर मैं इस केबल के साथ लगाने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो सीरीज़ लैंप है ये रोशन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो नुक्स था
वो प्लग के अंदर है। इस प्लग के अंदर ही नुक्स था। आप नया शू 2 पिन शू लेके उसको दोबारा इस तार के साथ लगाएं और इस्त्री को ये दोबारा तार जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप तार जो है वो नहीं लगा दें। जी तो साथियों, केबल तो हमने चेक कर ली, हमें ये पता चल गया कि इसकी तार के अंदर नुक्स है। अब मज़ीद हम यहाँ पर इस्त्री को भी चेक कर लें और इसका शार्ट भी चेक कर लें, क्या इस्त्री जो है ये ठीक है या नहीं। तो साथियों यहाँ पर देखें, मैंने दोनों जो इसकी सीरीज़ लीड हैं, सीरीज़ टेस्ट लैंप की, वो मैंने इसके टर्मिनल के ऊपर जहाँ पर हमने केबल उतारी है जिस जगह से, उसी जगह के ऊपर मैंने इसके सीरीज़ लैंप के जो लीड्स हैं इनको लगा दिया है। और उसके बाद अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि आया कि हमारा सीरीज़ लैंप जो है ये रोशन होता है या नहीं, इस्त्री चलती है या नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलेक्टर स्विच को, इसकी नाब को घुमाने पर जो हमारा सीरीज़ लैंप है वो रोशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका अंदर से थर्मोस्टेट और इसका जो एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, वो दोनों ठीक हैं। इसी तार को अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं और इस्त्री को लगा के आपको बताता हूँ कि हमने तार कैसे लगानी है। उसके बाद हमने ये भी चेक करना है कि इस्त्री अगर गर्म नहीं हो रही तो हमने इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास 2 पिन मैंने प्लग ले लिया है। इस जगह पर हमने 2 पिन प्लग जो है वो दोबारा लगा देना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपने जहन में रखना है कि कोशिश करें कि धागा लेके इसके ऊपर यहाँ पर अच्छे तरीके से बांध दें। उससे ये होगा कि इसके जो धागे होंगे मज़ीद पीछे की तरफ नहीं निकलेंगे। तो मेरे पास क्योंकि धागा नहीं है, मैं फ़िलहाल यहाँ पर ये जो सोल्यूशन टेप है वो भी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लपेटने लगा हूँ, ताकि इसके जो रेशे हैं, धागे जो हैं, ये पीछे की तरफ मज़ीद ना निकलें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको सोल्यूशन टेप कर ली है। आप बेहतर ये है कि इसके ऊपर धागा यहाँ से लेकर यहाँ पर अच्छे तरीके से लपेट के बांध दें, ताकि इसके जो धागे हैं ये पीछे की तरफ ना निकले। ये तो साथियों, अब हम इस्त्री को भी खोल लेते हैं आपको समझाने के लिए कि इस्त्री का थर्मोस्टेट किस जगह पर होता है, उसका काम क्या है, इसका एलिमेंट कौन सा होता है, इसका हमने शार्ट कैसे चेक करना है। तो ये सिर्फ वीडियो आपकी मालूमात के लिए है, ताकि आप अगर इस्त्री घर में रिपेयर करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकें। तो लिहाजा मैं इसको खोलने लगा हूँ यहाँ से। इसका जो हैंडल है वो मैं यहाँ से इसको उतारने लगा हूँ। ये देखें, ये इसका कवर है जिसने इसके एलिमेंट और अंदर वाले सारे सामान को छुपा रखा है। ये इसकी नाप को दबाने वाली, यानी कि थर्मोस्टेट को ऑन ऑफ करने वाली, कम या ज़्यादा गर्म करने के लिए ये वाली सलाख जो है ये इस्तेमाल में आती है। ये मैं इसे भी उतार देता हूँ। ये इसका आप देख सकते हैं कि इसका वेट है, ठीक है। तो इसको भी हम खोल लेते हैं। कोई इसमें पेचीदा चीज़ नहीं, आप खुद भी घर में अपने इलेक्ट्रिक आयरन को, यानी कि इस्त्री को खुद भी ठीक कर सकते हैं। इसमें अगर प्रॉब्लम आएंगे तो सिर्फ 3 प्रॉब्लम आ सकते हैं इसके अंदर जो नुक्स होंगे। नंबर 1 केबल का, वो मैं आपको कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आपने तार को कैसे चेक करना है। ये मैं इसकी इस सलाख को भी उतार लेता हूँ और इसके हम प्लेट को उतार लेते हैं यहाँ से। उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर नुक्स आएगा वो इसके थर्मोस्टेट का होगा। ये इसका थर्मोस्टेट है, आप देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही हम सेलेक्टर स्विच को की नाब को घुमाते हैं, नाब को घुमाने पर इसकी ये जो सलाख है ये आपको दिखाई दे रही है, ये इसको नीचे की तरफ पुश करती है, दबाती है, जिसकी वजह से इसके ये जो पॉइंट हैं आपस में, ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। सर्किट मुकम्मल हो जाता है। हमारे हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई यानी मिलनी शुरू हो जाती है, न्यूट्रल और फेस, और हमारा हीटिंग एलिमेंट गर्म होना शुरू हो जाता है। तो बात हो रही थी इसके नुक्स की। इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़े नुक्स नहीं होंगे।
इस इस्त्री का एलिमेंट मैंने कभी भी जलते हुए नहीं देखा। ये इसके साथ पिवट है और बहुत मजबूत किस्म के इसके हीटिंग एलिमेंट होते हैं, लिहाजा इसका एलिमेंट तो बहुत ही कम अंदेशा होता है कि ख़राब हो। इसके ज़्यादा से ज़्यादा तार के अंदर मसला आएगा या इसके इस थर्मोस्टेट के अंदर। इसके आपको मैं दिखा सकूं तो आप देख सकें कि इसके ये जो पॉइंट बने हुए हैं, बाज़ मरतबा ये वो सीधा हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है, या तो आप बाज़ार से इसके पॉइंट लेके दोबारा नए लगा लें, या इसका पूरा ही थर्मोस्टेट जो है आप बाज़ार से ख़रीद करके नया यहाँ पर लगा लें। तो पर मैं पहले एक डायग्राम बना चुका हूँ। आप अगर इसकी वायरिंग से डायग्राम जो है समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट, ये देखिए, ये एलिमेंट के साथ लगा हुआ है। ये वाला पॉइंट आपको एलिमेंट के साथ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा पॉइंट ये वाला जो है, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, ये एलिमेंट के साथ लगे हुए हैं। हमने जो केबल लगानी है, तार लगानी है, एक इस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे और दूसरी तार जो होगी वो इस जगह पर लगाएंगे। एक जो हमारा नियॉन लैंप होगा ये वाला, इसकी एक जो तार होगी, इसकी ये एक पॉइंट जो होगा इस जगह पे लगेगा और दूसरा जो पॉइंट होगा ये सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर लगाएंगे। ये मैं अभी आपको लगा के भी दिखाता हूँ। इसको बंद करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करती है। तो मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन करता हूँ, लगाता हूँ। नियॉन लैंप जो है ये इंडिकेटर लैंप है छोटा सा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इसके अंदर सप्लाई आना शुरू हो चुकी है। जब ये लैंप बंद हो जाता है तो इस बात की निशानदेही होती है कि इसके थर्मोस्टेट ने सप्लाई जो है वो बंद कर दी है। तो ये साथ ही ये लैंप भी जो होता है ये बंद हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसके लैंप के जो दोनों तारें हैं इस पॉइंट के ऊपर मैंने लगा दी हैं। अब जो मेन केबल होती है वो जिस जगह पर लगेगी, ये देखिए, ये मेरे पास सीरीज़ लैंप भी मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। एक तार इस पॉइंट पर और दूसरी, ये देखें, हमारा सीरीज़ लैंप जो है ये रोशन हो रहा है, और दूसरी तार जो है वो मैं इस जगह पर, जिस जगह पर इस्त्री की केबल लगाई जाती है उस जगह पर मैंने दोनों तारों को लगा दिया है, यानी पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट। और जो हमारा इंडिकेटर लैंप है, नियॉन लैंप, पायलट लैंप भी हम इसे कह सकते हैं, इसकी एक तार इसके साथ और दूसरी तार इसके सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगाने के बाद आप देखें, जैसे ही हम इसकी नाब को घुमाएंगे, इसकी हम नाब को घुमाते हैं तो यहाँ पर जो सलाख लगी होती है ये इसको नीचे की तरफ दबा देती है। यहाँ पर देखें आप, जैसे ही इसके साथ इसके पॉइंट दोनों थर्मोस्टेट के आपस में मिलते हैं तो हमारे इस एलिमेंट के अंदर करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एलिमेंट है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, दोबारा मैं इसके पॉइंट को नीचे की तरफ दबाता हूँ थर्मोस्टेट को, और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो पॉइंट है दोनों आपस में वो मिल जाते हैं, और मिलने की वजह से करंट जो होगा वो, इसका जो सर्किट होता है वो मुकम्मल हो जाता है। जैसे ही ये ऊपर होता है, इसके दोनों पॉइंट जो हैं आपस से में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई जो है एलिमेंट की तरफ जाना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एलिमेंट जो होता है वो गर्म होना बंद हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये कनेक्शन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेचीदा नहीं है। आप बड़ी आसानी के साथ इस्त्री खोल के इसको आप साफ़ भी कर सकते हैं। इसके पॉइंट जो हैं इनको भी रगड़ कर, रेती वगैरह के साथ, रेग माल के साथ रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बाज़ मरतबा कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी इस्त्री जो होती है वो नहीं चलती। तो ये साथियों, आपने ये जो इसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी साख्त है, वो तो समझ ली होगी। हम दोबारा इसको बंद करते हैं, और बंद करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। और उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इसको खोला था, उसी तरीके से इसकी तमाम जो अज्जा हैं उनको हम उसी तरीके से बंद कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका जो वेट है उसको बंद कर रखते हैं, और क्योंकि ये वेट जो है ये प्लेट के साथ, इसको हम नटों की मदद से कस देते हैं। और इसकी आप नीचे वाली जो सतह है उसको आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर निकल किया गया है, ताकि, और इसकी सतह को हमवार बनाया जाता है ताकि ये कपड़ों के ऊपर बेहतरीन तरीके से चल सके और कपड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रेस हो सकें। ये इस
इसका मैंने वेट इसके ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर हम और इसके बाद इसका जो कवर है वो हम यहाँ पर इसके ऊपर रखते हैं, जिसके अंदर इसकी सारी चीज़ें जो होंगी ये छुप जाएंगी। और आखिर में इसका जो हैंडल है उसको हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये हैंडल इसके ऊपर लग चुका है। अब साथियों यहाँ पर आपने सबसे पहले आपके पास सीरीज टेस्ट लैंप होना चाहिए। आपके पास एक छोटा सा टेस्ट लैंप होना चाहिए। ये इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, सीरीज टेस्ट बोर्ड का डायग्राम भी बना चुका हूँ, बोर्ड भी बना चुका हूँ, और ये सादा लूज़ वायरिंग में सीरीज टेस्ट लैंप बना चुका हूँ। आप मेरी उन वीडियो को देखकर सीरीज टेस्ट लैंप तैयार कर सकते हैं। तो आके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लैंप जो है ये रोशन हो रहा है, लेकिन अब ये इसकी एडजस्टमेंट जो है वो ठीक नहीं है। वो भी हमने कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। साथियों ये 2 पिन प्लग तो तकरीबन हर घर का फ़र्द जो है बड़ी आसानी के साथ पंखे का, मोटर का, टीवी का, स्टेबलाइज़र का, किसी भी चीज़ का जो 2 पिन प्लग है ये बड़ी आसानी के साथ लगा सकता है। तो यहाँ पर आप इस्त्री का जो प्लग है वो भी बड़ी आसानी के साथ खुद चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ। ये तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्लग जो है वो 2 पिन लगा दिया है। तो उसके बाद इसके जो दूसरे तार का केबल का जो सिरा है, इसके जो 2 पॉइंट हैं इनके ऊपर से मैंने इंसुलेशन को उतार लिया है, और यहाँ पर आपको कंडक्टर जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसकी तार को पकड़ के कंडक्टर को इसको राउंड शक्ल में लें। ये देखें बड़ी आसानी के साथ इसको आपने इस शक्ल में ले आना है, और आपने इनको इसके जो टर्मिनल बने हुए हैं उनके ऊपर आपने इनको इसके नट जो हैं, स्क्रू जो हैं उनकी मदद से लगा देना है। जो नए साथी सीखने वाले हैं उनके लिए मेरी गुजारिश है कि आपने हिफाजती तदाबीर जो हैं उनको ज़रूर फॉलो करना है। जी तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने गिरा लगा के इसको इसके अंदर इस जगह पर बिठा दिया, और उसके बाद इसका हम पीछे वाली जो इसे भी बंद कर लेते हैं बैक से। साथियों हम इसका अब शार्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरे सीरीज़ लैंप जो है टेस्ट लैंप है, इसकी जो लीड्स हैं इनको मैं इसके 2 पिन शू के ऊपर लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लैंप जो है ये रोशन हो रहा है। अब मैं इसको इसकी बॉडी के साथ लगा रहा हूँ। ये देखें अगर ये बॉडी के साथ हमारा लैंप रोशन होता तो इसका मतलब ये था कि बॉडी के साथ ये शॉर्ट है, कोई ना कोई तार जो है ये इस्त्री की बॉडी के साथ लग रही है। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को सबसे पहले चेक करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी किस्म के हादसे का सबब ना बने। सबसे अहम जो इसकी चीज़ है वो है इसकी एडजस्टमेंट। अब हमने इसको कैसे एडजस्टमेंट करनी है, इसकी किस जगह पर सेलेक्टर स्विच की नाब हो तो इसको चलना चाहिए। ये सबसे अहम इसकी जो चीज़ है सीखने वाली, समझने वाली, वो यही चीज़ है कि सिलेक्टर को किस जगह पर रखें तो हमारी इस्त्री का जो एलिमेंट है वो गर्म होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम ये देखें सीरीज़ लैंप जो है ये मैं आपके सामने लगा लेता हूँ, और इसकी तार को इसके अंदर लगाता हूँ, और ये देखें इसकी नाब को जब मैं घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नाब जो है इसकी इस वक्त ये तकरीबन 4 के ऊपर जाकर हमारा जो लैंप है ये रोशन हुआ। यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं 3 के ऊपर इसकी नाब को लेकर आता हूँ तो ये हमारा लैंप जो है ये बंद हो जाता है। जैसे ही मैं इसकी नाब को 4 पर लेकर जाता हूँ तो ये लैंप जो है ये रोशन हो जाता है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट गलत है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर आप देखें मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। इस जगह पर मैं आपको दिखाऊँ पाऊँ तो इसके अंदर आपको छोटा सा एक स्क्रू जो है वो दिखाई दे रहा है। आपने टेस्टर या किसी भी बारीक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस नट के अंदर इसको आपने थोड़ा सा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, अब आपने इसको क्योंकि ये तकरीबन 4 से स्टार्ट ले रही है तो अब हम इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे। ये देखें मैं स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉक घुमा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं और नाब को ये देखें। अब ये तकरीबन इसने 2 से स्टार्ट लिया, लेकिन अभी हमें इसको मज़ीद नाब को पीछे लेके जाना है। ये
यहाँ से इसको स्टार्ट लेना चाहिए। मैं दोबारा स्क्रू ड्राइवर जो है ये टेस्टर को इसके अंदर लगाता हूँ और दोबारा एंटी क्लॉक इसको घुमाता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप कि ये इसने जो स्टार्ट है ये तकरीबन एक से जो पीछे ये पॉइंट बने हुए हैं यहाँ से स्टार्ट ले लिया है। जितना पीछे से ये स्टार्ट लेगी उतना ही आपका एलिमेंट जो होगा वो गर्म होगा। जितना ये आप इसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ से अगर ये स्टार्ट लेगी तो ये आपके जो एलिमेंट होगा इस्त्री का ये कम गर्म होगा, यानी कि इस्त्री चलेगी लेकिन जो कपड़े जो होंगे वो अच्छे तरीके से प्रेस नहीं होंगे। तो लिहाजा आपने इसकी इस नाप को इस जगह पे ही रखना है। ये देखें इस जगह से इसको, यानी कि यहाँ से इसको स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पर जैसे ही आप इसको एंटी क्लॉक घुमाएं इसकी नाप को तो इसको बंद हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं अब आपको दिखा सकूँ तो मैंने इसको डायरेक्ट सप्लाई के ऊपर लगा दिया है। यहाँ पर आपको जो पायलट लैंप है इसका ये भी जलता हुआ अभी दिखाई देगा। और ये देख सकते हैं आप, ये ऑन भी हो रही है और ये ऑफ भी हो रही है। इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखते हैं और गर्म करने के बाद इसके तले को चेक करते हैं। ये देखिए किसी किस्म की शॉर्ट भी नहीं है इसके अंदर। तो जो नए साथी सीखने वाले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मैं भी इस वक्त लकड़ी के ऊपर बैठ के काम कर रहा हूँ और मेरे पाँव के नीचे लकड़ी की फट्टी पड़ी हुई है। आप लोगों ने भी हिफाजती तदाबीर जो है उनको फॉलो करना है। जी तो साथियों ये गर्म होके बंद हो चुकी है। मैंने इसके प्लग को नीचे से उतार दिया है। आपको चेक कराने के लिए मैं इसके ऊपर ये पानी गिरा रहा हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारा एलिमेंट जो है बेहतरीन तरीके से गर्म हो रहा है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।